नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन लेके आए स्टैटिक्स पार्ट थर्ड और आज का लास्ट पार्ट है। आज के बाद इस पार्ट को पढ़ डाला तो लाइव जिंगा लाला। इसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन जो पहली बार इस पार्ट को पढ़ रहे हैं वो पहले जाके इसका पहला इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, बेसिक देखिए, उसके बाद ही आपको चीजें समझ में आएंगी। शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा मैं, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो लास्ट तक तो आप देखोगे ही देखोगे। तो शुरुआत करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन। मानक विचलन आपसे पूछ रहा है। मानक विचलन कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, आपने हमें सिखा दिया। लेकिन इसकी स्टेप्स होती हैं। पहली क्या होती है? सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका विचरण निकालना पड़ेगा और उसका जो स्क्वायर रूट होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा मानक विचलन। तो स्टेप करते हैं पहले। 11 + 7 मीन निकाल रहे हैं, +10 + 13 + 9। आप बोलोगे सर यही है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल यही है। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। अब देखो सबको ऐड करोगे, 13 17, 13 और 7 कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 20, यानी 50/5। कितना आ गया आपका मीन? आप बोलोगे सर 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, 10 आने दो। अब डिफरेंस लेना है हमें। 10 का डिफरेंस 11 से लेंगे 1, जो भी डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर 7 से डिफरेंस लेंगे, कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिखूंगे? आप बोलो सर नहीं, एक बार ऐसे लिख दो। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया। फिर 10 से 10 का कोई डिफरेंस नहीं। 10 और 13 में कितना डिफरेंस? 3 का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर। और 10 और 9 में कितने का डिफरेंस? आप बोलोगे सर कितने का? 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 5। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। ऊपर कितना हो गया? आप बोलोगे सर ऊपर हो गया 1, इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया 9, इधर कितना हो गया 1, ठीक है। आप बोलोगे 7, बहुत बढ़िया। 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10/5, 20/5, 20/5 कितना हो गया? 4। ये प्यारे बच्चों 4 है ना? देखते आंसर मत कर देना। ये 4 क्या है अपना? ये आया अपना विचरण, प्रसरण आया है, ठीक है। मानक विचलन क्या होगा? इस 4 का रूट करना पड़ेगा। जैसे इस 4 का रूट करोगे कितना आंसर आ जाएगा? 2। यही क्या कहलाएगा? हमारा मानक विचलन। तो आपसे गलती करवाएगा, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। आगे बढ़े। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है, मानक विचलन दे रखा है 8, तो विचरण क्या होगा? आप बोलोगे सर विचरण इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64। खत्म। बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं साहब। कुछ संख्याओं का विचलन गुणांक 16 है, वह माध्य 25 है, तो प्रसरण क्या होगा? अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा बोला आज सारे क्वेश्चन बढ़िया होंगे आपके लेवल, एक लेवल अप क्वेश्चन होंगे। ये पढ़ लोगे, डाउट नहीं रहेगा किसी तरह का। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपसे? कुछ संख्याओं का मानक विचलन गुणांक। विचलन गुणांक कैसे निकालते थे? अपन निकालते थे क्या? ऊपर क्या होता था? मानक विचलन। ऊपर क्या होता था? मानक विचलन। यही होता था क्या? आप बोलोगे सर यही होता था मानक विचलन, ठीक है। मैंने लिख दिया मानक विचलन फॉर्मूला। अपन नीचे क्या होता था? माध्य। नीचे क्या होता था? आप बोलोगे सर ये माध्य होता था। और इंटू क्या कर देते थे अपन? 100 कर देते थे। आप बोलोगे सर ऐसे ही करते थे। अब हमें देखो एक गिवन है। क्या गिवन है? विचलन गुणांक गिवन है कितना? 16। मानक विचलन नहीं पता तो x मान लिया। माध्य कितना? आप बोलोगे सर 25 इंटू क्या कर देंगे? 100। देखो यहाँ से 25 से कितनी बार? आप बोलो 4 बार। 4 से कितनी बार? 4 बार, यानी x कितना आ गया अपना? 4। x को आंसर मत मान लेना प्यारे बच्चों। हमारे माइंड में बहुत ही गंदी बात बैठी हुई है कि जो x है वही हमारा आंसर है। हमेशा x आंसर नहीं होता, ठीक है। प्रसरण पूछ रहा है आपसे, यानी विचरण पूछ रहा है। देखिए अगर आपका मानक विचलन 4 है और आपको इसका प्रसरण या विचरण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर तो करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। गलत कराने के लिए ऑप्शन उसने पहला क्या दे रखा है? 4। ठोक के आ जाओगे, ठुक के आ जाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCD आरोही क्रम में 4 संख्याएं, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 व 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। परिसर ज्ञात करो। रेंज निकालनी है। एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, कैसे कर सकते हैं अपन। देखो ABCD आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? जहां भी आरोही क्रम आ गया, यानी सबसे छोटी है A के बाद B बड़ी है, फिर C बड़ी है, फिर D बड़ी है। छोटे से बड़े में लिखा हुआ है। क्रम में 4 संख्या, इनमें से 3 न्यूनतम संख्या। अब देखो अगर मैं बात करूं 3 न्यूनतम संख्या कौन सी होंगी? बोले यही तो होंगी, सबसे छोटी फिर ये आएगी। अगर 3 अधिकतम की बात करूं तो सबसे बड़ी फिर ये आएगी। ऐसे आपको बना के थोड़ी सी लैंग्वेज में दे रखा है क्वेश्चन। सबसे पहले लिखते हैं क्या 3 न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएंगी? आप बोलोगे सर B,
सी और डी हो जाएगी। ठीक है, इनका क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है 18, एवरेज दे रखा है 18। अगर मैं इनका सम करूं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3, आप बोलोगे सर 54। अब मिटा दूं क्या इसको, आप बोलोगे सर मिटा दो, हम समझ गए, यानी डायरेक्ट लिख दिया मैंने 54, समझा के लिखा है। ठीक है, 54। अधिकतम संख्या कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, इनका सबका सम कर रहा हूं मैं। एवरेज कितना था 22, नंबर कितने 3, 22 इंटू 3 कितना हो गया 66। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको इनका रेंज पूछना है तो छोटी और बड़ी का डिफरेंस ही रेंज कहलाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो क्या करोगे, माइनस कर दिया मैंने, देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बचा ए माइनस टी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस बताओ कितना आया, आप बोलोगे सर सबसे छोटी और सबसे बड़ी का डिफरेंस कितना आ गया 12, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना आ गया डी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। समझ पा रहे हो आप लोग, एकदम समझ गए। आगे बढ़ते हैं साहब। यदि कुछ संख्याओं की माध्यिका 12, कुछ संख्याओं की माध्यिका 12 व माध्य 8 है तो बहुलक ज्ञात करो। अब देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे प्यारे बच्चों, मैंने फॉर्मूले लिखाए थे 3, उन मैंने बोला था इन फॉर्मूलों को याद करना, इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कोई टेबल नहीं देगा, किसी तरह का कोई नंबर नहीं देगा, आपसे कुछ रिलेशन दे देगा मीन मोड और मीडियन में, और आपसे आंसर पूछेगा। 3 आपको रिलेशन बताए थे। अगर मैं बात करूं मोड की, तो मोड कैसा हो सकता है, आप बोलोगे सर ये हो सकता है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा आपने लिखवाया था, मैंने लिखवाया था ऐसा। मोड कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। माध्यिका दे रखी है कितनी 12, तो माध्यिका 12, मोड हमने x मान लिया। ठीक है, हमें निकालना है 3 इंटू 12, 3 इंटू 12। ठीक है, -2 इंटू मीन, मीन कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 8 दे रखा है। ये लो साहब x इधर कितना हो गया 36, माइनस का कितना हो गया 16, कितना आ गया 20, आंसर कितना आ गया 20। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो ऑथेंटिक होती हैं, फालतू की बकवास अपने को नहीं आती। क्वेश्चन ट्राई करो। यदि कुछ संख्याओं का बहुलक 6 व माध्य का अंतर 12 है तो माध्य ज्ञात करो। एक बार ट्राई करो। अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। बताओ क्या फॉर्मूला बताया था, आप बोलोगे सर आपने हमें फॉर्मूला बताया था मोड इधर क्या आ जाएगा मीडियन, मीन माइनस किधर आ जाएगा, आप बोलोगे सर -3 इंटू किसका डिफरेंस दे रखा है आपको, माध्यिका का, और माध्य का डिफरेंस दे रखा है, यानी मीन मीडियन और आपके इसका डिफरेंस गिवन है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिखवाया था। मोड कितना दे रखा है 6, मीन पता है क्या, नहीं पता, इसको अपन ने x मान लिया -3। मीन माध्यिका और माध्य का अंतर कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 12, कितना दे रखा है 12, ये लो साहब 12 हो गया। इधर कितना हो गया 12, ये माइनस का 12 और इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 36 और 6 कितना हो गया 42, और आंसर कितना आ गया x। हमारा आंसर कितना आ गया 42 आपका आंसर है। ये क्वेश्चन कब होंगे प्यारे बच्चों, जब आपने क्या किया है, इनका पूरा का पूरा फॉर्मूला याद है आपको, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन और दूंगा इस पर बेस, 3 फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन कर लिए, एक फॉर्मूला और बचा है, उस पर आपको क्वेश्चन करना है। देखो क्या है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यदि कुछ संख्याओं का बहुलक 13 व माध्य व बहुलक का अंतर 18 हो तो माध्यिका ज्ञात करो। चलो साहब क्वेश्चन को आपको करना है, फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो। अब क्वेश्चन वही है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। मोड की बात कर रहा हूँ, मोड की बात कर रहा हूँ। अब डिफरेंस किसका दे रखा है, आपको दे रखा है बहुलक और माध्य का डिफरेंस। ठीक है, माध्य और बहुलक का डिफरेंस दे रखा है, क्या आ जाएगा, आप बोलो इधर मीडियन आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी मीडियन आ जाएगी साहब, -2/3, और आपके यहाँ डिफरेंस आ जाएगा मोड और मीन का। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, आपने हमें बताया था, जो बताया था वही हो रहा है। क्या मोड कितना है, आप बोलोगे सर 13 है, और मीडियन कितनी है पता नहीं, ये लो साहब x माइनस का 2/3। ठीक है, और मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना दे रखा है 18, ये लो साहब 18 कर दिया। इधर 3 से कितनी बार गया 6 टाइम गया, इधर कितना हो गया 12, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 + 12 25। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो, आराम से आप बोलोगे आराम से समझ गए। तो इन 3 फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा साहब। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेट मेरे पास या किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य क्या होगा? ये लो साहब, बढ़िया क्वेश्चन आ गया एक। धनात्मक गुणनखंडों का माध्य, गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी ऐसे मैं लिख दूं 6, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? आप बोलोगे सर 2 और 3, यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये 6 वापस आ जाए, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है? धनात्मक गुणनखंड। धनात्मक का मतलब क्या समझते हो आप? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? अब डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे, आपसे इनडायरेक्टली चीजें पूछ रहा है। आपका फैक्टर वाला भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैथ्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट। आप एक चीज पढ़ के दूसरी चीज को सॉल्व कर सकते हो, उसका यूज वहां पे होता है। डायरेक्टली कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कुछ नहीं होता, सीधा साधा कुछ नहीं होता, ठीक है साहब। चलिए 28 के गुणनखंड देखना। देखो एक तो 1 और 28 क्या पॉजिटिव है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है आपको? दूसरा मैं बोलूँगा अगर आपसे 14 × 2, आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ भैया कि भाई साहब 7 और 4 क्या ये भी पॉजिटिव है दोनों? आप बोलोगे सर यही है, इसके अलावा कोई है क्या? आप बोलोगे सर इसके अलावा नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया? इसके पॉजिटिव फैक्टर्स आ गए, इनका माध्य पूछ रहा है तो सबको ऐड करो। 1 + 28 + 14 + 2 + 7 + 4, कितने नंबर हैं? आप बोलोगे सर 6 नंबर हैं। ये लो साहब 6 हो गए। 28 और 2 कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। और इधर कितना हो गया? 7 और 4 ये हो गया 12, 30 और 12 ये हो गया भाई साहब 56। कितना हो गया? 56 / 6। आगे कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर कट रहा है। 2 से कितना जा रहा है? आप बोलोगे सर 28 / 3। 28 में 3 का डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड देंगे 9.33 समथिंग कुछ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया, फैक्टर वाला टॉपिक भी इसमें घुसा दिया। तो हमारे सारे टॉपिक एकदम क्लियर होने चाहिए। किसी भी एग्जाम को जब आप देने जा रहे हो तो सारे टॉपिक्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं साहब। क्या बोल रहा है? यदि बहुलक का मान माध्यिका से 2 ज्यादा है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साहब ये। देखो आपको क्या दे रखा है? बहुलक का मान माध्यिका से 2 ज्यादा है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं माध्यिका यानी मीडियन x मान लूं तो आप ये बोल सकते हो कि मोड कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। x + 2 होगा, 2 गुना नहीं है, 2 ज्यादा है, x + 2 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही होगा, ऐसा आप बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या, ऐसा कुछ करके, मोड बराबर क्या होता है? 3 × मीडियन, 3 × मीड, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर याद आ रहा है, अभी तो कराया था, -2 मीन। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा याद आ रहा है। अब हमें यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि आपको क्या निकालना पड़ रहा है? यहाँ पे माध्य निकालना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, माध्य निकालना पड़ रहा है। तो माध्य ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। उसने कोई आपको इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं दे रखी, कोई नंबर्स ही नहीं दे रखे, बस आपको कुछ ऐसा बोल रखा है 2 ज़्यादा है उसका मान, बस निकालो, जैसे निकालना है वैसे निकालो। तो ऐसे ही निकलेगा प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले मोड हमें मालूम है, क्या मालूम है? कितना है? x + 2। इधर लिख दूं क्या? आप बोलो से इधर लिख दो। x + 2 हमारा क्या हो गया? मोड हो गया, ठीक है साहब। मैंने बोला बहुत बढ़िया, x + 2 आपका मोड हो गया, बराबर 3 × मीडियन, 3 × मीडियन। मीडियन कितनी हो गई? हमने मीडियन कितनी मानी है? x मानी है, तो 3x हो गया, ठीक है। और हमने मीन कितना है पता नहीं, तो 2 × मीन कर लिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का मैं उधर जाके ले जाऊँ, प्लस हो जाएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 मीन, ठीक है। ये 3x और ये पूरा पूरा माइनस का हो जाएगा, बोले माइनस का x और माइनस का 2। इधर बताओ, इधर क्या बचा? 2x बचा क्या प्लस का? आप बोलोगे सर बिल्कुल बचा। तो 2 मीन कितना आ गया? आप बोलोगे सर 2, यहाँ से कॉमन ले लो तो मीन कितना आ गया? कॉमन क्या लेना, ये तो एक लौता ही है, यहाँ से कॉमन ले लो, कितना? यहाँ देखो 2x बचा, 2x माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 मीन कितना हो जाएगा? x - 1, ये कट गया क्या? आप बोलोगे सर कट गया। मीन कितना आ गया? x - 1। अब आपसे क्या पूछा? माध्यिका और माध्य का डिफरेंस पूछा है। माध्यिका कितनी थी? आप बोलोगे सर x, और मीन हमने निकाल लिया कितना? x - 1। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। देखो ये कट गया, इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 1। बताओ साहब, था क्या मज़ेदार क्वेश्चन? आप बोलोगे एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था। तो भाई साहब मज़ा आ गया होगा आपको वीडियो देख के। मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। इसी के साथ आपका स्टैटिक्स खत्म होता है। एक धमाकेदार वीडियो के साथ और मिलेंगे नए वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।